नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विचार विथिका चैनल पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी में दलित आत्मकथा। हिंदी में दलित आत्मकथा को पढ़ेंगे और एक बार में ही सारी इसी वीडियो में मैं आपको ये सारी रचनाएं एक साथ याद करा दूंगी, फिर दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले जो दलित लेखक हैं तो उनकी शुरुआत करते हैं ओम प्रकाश नेमी सराय की। ओम प्रकाश नेमी सराय की जो पहली रचना है, आत्मकथा है, वो है अपने अपने पिंजरे। अपने अपने पिंजरे को क्या कहा गया है? पहली दलित आत्मकथा माना गया है। तो देख लीजिए याद करने का तरीका क्या है। आप थोड़ा समय दीजिए, लेकिन एक ही बार में आपको याद हो जाएगा। तो मोहन दास, अब इसमें ये शब्द आ रहा है दास। दासों को क्या है? पिंजरे में बंद कर दिया गया है, अपने अपने पिंजरे में बंद कर दिया गया है। बस इससे आप एकदम से आपको याद हो जाएगी। तो दास को किससे बंद किया गया है? अपने अपने पिंजरे में बंद कर दिया गया है। 2 भाग में प्रकाशित हुई थी, 1995 और 2000 में। ये प्रथम आत्मकथा है, दलित आत्मकथा। उसके बाद इन्होंने एक आत्मकथा और लिखी है, रंग कितने संग मेरे। रंग कितने संग मेरे, ये भी किसकी है? ओम प्रकाश नेमिसराय की ये रचना है। आगे बढ़ते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, बहुत फेमस रचना है। तो ओम क्या है? किसी का जूठा नहीं खाता है। ओम कोई लड़का है, वो क्या है? किसी का जूठा नहीं खाता है, जूठन नहीं खाता है। तो जूठन किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है जूठन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। किशोर शांताबाई कारले। किशोर शांताबाई कारले किसकी है? छोरा कोलाहटी। तो किशोर क्या है? किशोर कोई लड़का है, उससे याद कर लीजिए। किशोर है कोई लड़का, और छोरा आप समझ सकते हैं। छोरा भी राजस्थान वगैरह में आप जाएंगे तो छोरा छोरी ज़्यादा बोला जाता है। तो किशोर क्या है? छोरा है। किशोर छोरा है कोलाहटी का। किशोर क्या है? छोरा है कोलाहटी का। तो किशोर शांताबाई कारले का छोरा कालाहटी। अगर एक बार नज़र में पड़ेगा तो आप इसको आराम से लगा लेंगे। उसके बाद कौशल्या वेसंत्री हैं। और कौशल्या आप राम की माता से इसको याद कर सकते हैं कि कौशल्या को दोहरा अभिशाप मिला था। दोहरा अभिशाप मिला था। कौशल्या आप किससे याद कर लीजिए? राम की माता है, उनको दोहरा अभिशाप मिल गया था। कैसे मिला था? आप समझ सकते हैं, राम के वनवास जाने से। उसके बाद डी आर जाटव क्या है? मेरा सफ़र मेरी मंजिल। ठीक है, कोई जाट है, ये देखिए यहाँ से जाट पकड़ लीजिए। जाट है, वो क्या कहता है? जाट लोग भी राजस्थान वगैरह में ज़्यादा मिलते हैं। तो जाट क्या है? जाट कहता है मेरा सफ़र ही मेरी क्या है? मंजिल है। मेरा सफ़र ही क्या है? मेरी मंजिल है। बिल्कुल आराम से याद हो गया। आप बताइए माता प्रसाद। माता प्रसाद क्या है? माता प्रसाद की झोपड़ी से राजहंस। अब कोई अपनी माँ के लिए क्या बनवा रहा है? झोपड़ी में रह रही हैं माँ, तो क्या बनवा रहा है? अपनी माँ के लिए क्या बनवा रहा है? झोपड़ी से राजभवन बनवा रहा है। झोपड़ी से क्या बनवा रहा है? पहले झोपड़ी थी, अब वो माँ के लिए क्या बनवा रहा है? राजभवन बनवा रहा है। तो झोपड़ी से राजभवन, माता आए तो तुरंत आप लगवा दीजिएगा। उसके बाद सूरजपाल सिंह चौहान। सूरजपाल सिंह चौहान का है तिरस्कार और संतप्त। देखिए सूरज को क्या है? तिरस्कार बिल्कुल पसंद नहीं है। सूरज क्या है? एक दिमाग का गोला है, उसको तिरस्कार बिल्कुल पसंद नहीं है। संतप्त भी मतलब वो संतप्त नहीं होता एकदम, मतलब आप एकदम उसकी रोशनी से इसको लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रमा शंकर आर्य। रमा शंकर, अब इसको भी याद करने की एक तरीका बताती हूँ। देखिए रमा शंकर हैं ये आर्य लोग। आर्य हमारे यहाँ आए थे, आप पता है। देखिए कहाँ से आए थे? कोई मध्य एशिया, कोई किधर से बताता है। तो आर्य लोग जो बाहर से आए थे, उनको हमारे यहाँ क्या हो रही थी? घुटन हो रही थी। क्या हो रही थी? घुटन हो रही थी। जितने भी आर्य हमारे यहाँ आए थे, उनको क्या हो रही थी? हमारे यहाँ पे घुटन हो रही थी। ठीक है, याद हो गया। आगे देखिए शिवराज सिंह बेचैन। शिवराज सिंह बेचैन है किस लिए? क्योंकि वक्त गुजर गया है। क्या हो गया है? वक्त गुजर गया है, इसलिए वो बेचैन है। बेवक्त गुजर गया माली। याद हो गया, बेचैन हो गए हैं क्योंकि वक्त गुजर गया है। ठीक है। मेरा बचपन मेरे कंधों पे, अब इसलिए भी बेचैन है क्योंकि उनका जो बचपन है उन्हीं के कंधों पे गया है, इसलिए वो बेचैन है। दोनों की दोनों याद हो गई। मुझे इसी तरीके से याद है, आप भी इसी तरीके से याद कर लीजिए, लंबे समय तक याद रहेगी। रूप नारायण सोनकर। रूप ऐसा है, कैसा है रूप? रूप देखिए कैसा है? रूप है नागफनी के समान। रूप कैसा है? नागफनी के समान है। उसके बाद मेरे जीवन की बाइबिल। मेरे जीवन की बाइबिल का रूप जो है बहुत सुंदर है। ठीक है, नागफनी का रूप नहीं अच्छा है, लेकिन रूप जो है मेरे जीवन की बाइबिल का वो रूप अच्छा है। याद हो गया।
ऐसे याद कर सकते हैं। बराक ओबामा की है पिता से मिले सपने। बराक ओबामा को किससे सपने मिले हैं? पिता से सपने मिले। बराक ओबामा को किससे सपने मिले हैं? पिता से सपने मिले हैं। देखिए ये हो गया, ओबामा को किससे? पिता से सपने मिले, पिता से मिले सपने। अब देखिए आगे क्या है, आगे की ये भालचंद मुड़ गिर कर। भालचंद, देखिए भाला कोई फेंक रहा है, भाला क्या करना चाहिए? भाला नहीं फेंकना चाहिए, भाला नहीं फेंकना चाहिए। मेरी हकीकत है, क्या है? मेरी हकीकत है कि भाला नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, याद हो गया। अब लास्ट है तुलसी राम। तुलसी नाम की मुदहरिया और मणिकर्णिका। अब तुलसी क्या है? तुलसी आप समझ सकते हैं राम भक्ति के सबसे बड़े वो हैं, क्या करते हैं वो? मुदहरिया और मणिकर्णिका। मणिकर्णिका आप रानी लक्ष्मीबाई से भी लगा सकते हैं। तो ये दोनों की दोनों रचनाएं इनकी याद रखनी है। इस प्रकार हमने सारी की सारी रचनाओं को अच्छे से याद कर लिया। आपको वीडियो अच्छा लगे कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। धन्यवाद आपका।